गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 606 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में प्रैक्टिस करने वाले हैं हम कुछ संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र चार्टर से रिलेटेड प्रश्नों पर। ठीक है, ये प्रश्न भी इससे जुड़े पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में हर साल, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक सेट बनाकर देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ का आरंभ हुआ था कब, बताइए। 1944, 45, 46, 47। कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का आरंभ? 1945, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, सैन फ्रांसिस्को में अप्रैल से जून 1945 तक चले सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप दिया गया और 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था। ठीक है, बाद में 51वें सदस्य के रूप में उसने हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा हुआ प्रश्न कई बार पूछा है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो सीधे सीधे याद रखिएगा, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है किससे? किससे है? महासभा से है, सुरक्षा परिषद से है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से है, न्यास से है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध है सुरक्षा परिषद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतः जो है सुरक्षा परिषद से है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। ठीक है, विगत कुछ वर्षों में भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने की मांग उठी है। ठीक है, जिससे सुरक्षा परिषद को लोकतांत्रिक बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं, शेष 10 अस्थायी सदस्य हैं। इन अस्थायी सदस्यों को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है। पोलैंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में शामिल है, मतलब उन 5 में शामिल है। ठीक है, गलत है। पोलैंड स्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है, अस्थायी सदस्य है वो। पहला वाला सही है केवल, दूसरा वाला गलत है स्टेटमेंट। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 हैं अस्थायी। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, चीन जो है ये स्थायी सदस्य हैं और वो 10 शेष अस्थायी सदस्य, ठीक है, उनका जो है 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा उनको चुना जाता है, 2-2 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की है, निम्नलिखित में से कौन सी उन एक विशेषताओं में शामिल नहीं है? भागीदारी, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, सरकार की वैधता। इनमें से कोई एक नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी है, भागीदारी, भागीदारी भी है, ठीक है, पार्टनरशिप, और जवाबदेहिता ये भी है, क्या बोलेंगे इसको, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, सरकार की वैधता नहीं है, सी नहीं है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 8 मुख्य विशेषताओं के साथ 8 मुख्य विशेषताओं के आधार पर सुशासन को परिभाषित किया है, जिनमें शामिल है भागीदारी, विधि का शासन, पारदर्शिता और अनुक्रियता। ठीक है, आम सहमति, समानता, समावेशिता, प्रभावशीलता और दक्षता, और जवाबदेहिता। सरकार की वैधता संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित सुशासन की विशेषताओं में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी थी? इनमें से वो कौन सी महिला थी जो किसी देश की प्रधानमंत्री थी? क्या नाम है इनका? इंदिरा गांधी तो नहीं है, नहीं, इनसे भी पहले बन गई थी भंडार नायके। ठीक है, एस भंडार नायके, यानी सिरिमाओ भंडार नायके। और किस देश की थी ये? श्रीलंका की थी। तो एस भंडार नायके या सिरिमाओ भंडार नायके किसी देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, सिरिमाओ भंडार नायके वर्ष 1960 में श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री
बनने के साथ ही विश्व के किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली वो पहली महिला थी, यानी श्रीलंका की। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये गांधी जी का बर्थडे है, ठीक है, 2 अक्टूबर है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म तिथि के अवसर पर मनाया जाता है। कब लिया गया था इसका निर्णय? देखिए, 15 जून 2007 के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है: डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या पूछना चाह रहा है प्रश्न? उपर्युक्त में से कौन से आर्कटिक काउंसिल के मेंबर हैं? कौन कौन है आर्कटिक काउंसिल के मेंबर? थोड़ा अगर दिमाग दौड़ाओगे तो आर्कटिक वृत्त कहाँ पर है? ठीक है, ये है ऊपर सबसे। अब जापान कहाँ पर है? ठीक है, इसको तो हटा दीजिए पहले। जापान से कितने कटेंगे? 2 से। जापान तो हो नहीं सकता। जापान जापान 2 में जाएगा, ठीक है, या तो आंसर सी है या डी है। तो 5वें में यूएसए था, ठीक है, और डेनमार्क था, तो यूएसए डेनमार्क तो हो गए, ठीक है, एक बार देख ही लेते हैं। तो यूएसए है, डेनमार्क है और रशियन रूस भी ऊपर ही, ठीक है, 3 हो गए। यूनाइटेड किंगडम नहीं है। तो आर्कटिक काउंसिल एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी फोरम है जिसका गठन वर्ष 1996 में ओटावा घोषणा पत्र के तहत अमेरिका, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और कनाडा की सदस्यता के साथ किया गया था। ये नाम याद रखिएगा इनके। इस परिषद के स्थायी पर्यवेक्षक 12 राष्ट्रों में भारत और जापान भी शामिल है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बताइए आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है राजस्थान के माउंट आबू में। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में स्थापित की गई है। ये राजस्थान में एक छोटा सा हिल स्टेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू का उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? फिर से सुन लीजिए। स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। किसके लिए बोल रहे हैं वो? भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ा पंचशील का समझौता, शिमला समझौता, इनमें से कोई नहीं कुछ और हो सकता है। एलिमिनेट करें, इनमें से एक पक्का आंसर है, ठीक है। शिमला समझौता नहीं है, पंचशील का समझौता नहीं है, यह है भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव। तो ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होने के पश्चात भी भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में बने रहने का निर्णय किया, किंतु अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह स्वेच्छा से किया गया समझौता है और इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्नलिखित में से वो पहले व्यक्ति कौन थे? उनका नाम बता दीजिए। स्वामी विवेकानंद लगाकर गलत मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। तो 4 अक्टूबर 1977 को तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था तथा उन्होंने सन 2000 में प्रधानमंत्री के रूप में भी इसके सत्र को हिंदी में ही संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एपीको आंदोलन के सामने पी हेगड़े लिखा है, चिपको आंदोलन के सामने लिखा है एसएल बहुगुणा यानी सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, बहुत पूछते हैं इसको, और शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। देखिए पहला करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ भी सही है। बाबा आमटे का संबंध शांत घाटी से नहीं था, ठीक है, गलत है ये वाला स्टेटमेंट। तो बाबा आमटे जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। शांत घाटी आंदोलन के संदर्भ में डॉक्टर सलीम अली का नाम चर्चित है, ठीक है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब की गई थी? 1965, 70, 1910, 1950 बताइए। कब स्थापना की गई थी बीएसएफ की? 1965 में।
तो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था, जो भारत तथा उसके पड़ोसी देशों की सीमा पर तैनात किए जाते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है बीएसएफ का? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। विधि का नियम सूचकांक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? विधि के नियम सूचकांक को जारी किया जाता है विश्व न्याय परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो विधि का नियम सूचकांक यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स विश्व न्यास परियोजना द्वारा जारी किया जाता है। विश्व न्यास परियोजना एक अमेरिकी स्वतंत्र बहुआयामी संगठन है जो विश्व भर में विधि के नियम को उन्नत करने के मिशन पर कार्यरत है और इसकी स्थापना हुई थी सन 2006 में विलियम एच न्यूकॉम द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है इसका आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थापित है। इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में और इसने अप्रैल 1946 से अपना कार्य करना प्रारंभ किया था, यानी अगले ही साल को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंगों में से एकमात्र ऐसा है जो न्यूयॉर्क से बाहर स्थित है, यानी नीदरलैंड के हेग में। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार जरूर करिएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में और विविध की कैटेगरी दी जाती है इनको। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।